हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब आज से इस क्लास से हम जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली क्लास में हमने टाइप पढ़े थे। अब हम टाइप ना पढ़ करके अब हम उनका क्या पढ़ेंगे, किस तरह उन क्वेश्चंस, उन टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और आपको भी पता है, आंशिक भिन्न से, पार्शियल फ्रैक्शन से सीधे सीधे 10 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगर आपको ने ये 4 टाइप अच्छे से कर लिए, आपने पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से करना सीख लिया, तो आपके 10 नंबर इजीली बन जाएंगे। ठीक है। अगर आप आधा भी क्वेश्चन करते हो और आपका उत्तर आप थोड़ा गलत सलत भी निकालते हो, तो कम से कम 10 में से 6 नंबर तो हर कोई आपको इसमें देगा ही देगा। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमारा टाइप है, उसको हम किस प्रकार यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट टाइप। ठीक है। फर्स्ट तो किस प्रकार होगा, चलिए इस चीज को यहाँ पे अब हम यहाँ पे करते हैं देखते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है x-3। ठीक है। x-3 इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला टाइप का। ठीक है, पहले टाइप का। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको बोला नहीं जाएगा कि ये किस टाइप का है, वहां पे आपको खुद समझना है कि ये कौन से टाइप का है। यहाँ पे तो क्योंकि मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ, इसलिए आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये पहला टाइप है, फिर दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। लेकिन एग्जाम में आपको, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा कि किस टाइप से आपको पूछा गया है। ठीक है। अब आपको कैसे पता लगाना है, मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक है। सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब इसको बदलो पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है। भाई साहब नहीं बोलेगा आपको, मतलब मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। अब देखो, इसको बोलेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलो। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था आप इसको चेक करोगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उचित भिन्न है या विषम भिन्न है। तो मैंने क्या कहा था, नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले की घात कितनी है। तो 2 घात 1 ही है। नीचे में देखो घात, अगर हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x²। तो नीचे जो है घात है 2 और ऊपर घात है 1। तो जब भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी नीचे बड़ी घात हो और ऊपर छोटी घात हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और हमें पता है हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इतना तो हम समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सबसे पहले तो हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि ये पहला टाइप है, यानी कौन सा टाइप है, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। बट क्वेश्चन में आपको ये बताया नहीं जाएगा, इसलिए आपको कैसे पता लगाना है, मैंने कहा डिनोमिनेटर से आपको ये पता लगाना है। अब डिनोमिनेटर से कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले तो क्या ये रिपीट हो रहा है x-1 में से या फिर इन दोनों में से, ये फैक्टर्स है। ठीक है, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, इन दोनों गुणनखंडों में से क्या कोई रिपीट हो रहा है, आप कहोगे नहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन रिपीटिंग है, पुनरावृत्ति नहीं वाला है ये। अब देखो क्या इसकी घात 2 है या 2 से ज्यादा है, इनमें से किसी की घात है, तो आप कहोगे नहीं है, एक इसकी घात भी 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है। इट मीन्स ये क्या है, लीनियर है यानी रैखिक है। तो हम समझ जाएंगे ओके ये पहला टाइप है। तो इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम नीचे इनको बांट देते हैं, यानी x-1 और फिर बीच में प्लस लगा के और फिर x-2। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आपको इस चीज की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ये पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट उसको सीधे सॉल्व करोगे। कैसे, जैसे आपको ओके ये लीनियर है तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में अलग अलग कर दोगे। अब आपको पता है कि अगर हर में डिनोमिनेटर में लीनियर होगा तो ऊपर कांस्टेंट होता है, तो सेम यहाँ पे भी लीनियर है नीचे, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद सीधे सीधे आप इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लोगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको क्या मान लोगे सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको किस प्रकार यहाँ पे सॉल्व करना है, देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब कैसे होगा, कभी जब, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पूरा सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आगे वाले को नहीं लिख रहा है हम, ठीक है, पूरा लिखना होता है। ओके, तो x-3 और नीचे आएगा x-1 और यहाँ पे आएगा x-2।
2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले भिन्नों के फ्रैक्शन कैसे होते हैं हमें पता है। नीचे वाले का हम क्या लेते हैं, नीचे वाले को लेते हैं हम क्या, इनका अगर हम एलसीएम ले तो इनका एलसीएम सेम ही आएगा। जो आगे वाला होता है ना, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे पार्शियल फ्रैक्शन का तो इनका एलसीएम वही आएगा जो इसके इक्वल के आगे वाला होगा। ठीक है, तो x माइनस के 1 इसका करेंगे तो x माइनस के 2, दो ही फैक्टर है क्योंकि, तो यही आएंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन कैसे करते हैं आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और सीधा इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो एक के साथ आ जाएगा हमारा क्या, x माइनस के 2 बीच में प्लस और b के साथ आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में x माइनस के 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से ये वाला कट जाएगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस प्रॉपर तरीके से रहे। तो हमारे पास इधर बचे x माइनस 3 और उधर बच गया हमारे कितना, a x माइनस 2 और प्लस b x माइनस के 1। अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, अब आप यहाँ से कहोगे सर जी हमने तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लिया था, तो हम इसको आगे सॉल्व क्यों कर रहे हो। तो बच्चों हम इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो बदल लिया, परंतु हमें यहाँ ना ही a की वैल्यू फाइंड थी ना ही b की वैल्यू फाइंड थी। तो जब तक हमें इनकी वैल्यू फाइंड नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि हमने इसको पूरी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर यानी अंश में इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा, हमें कन्फर्म पता नहीं है, तो अब हम इनको निकालेंगे, तो इसीलिए इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। ओके, तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लोगे। अब कभी भी आपके पास दो पोलिनोमियल या दो फैक्टर जब आपके पास ये हैं तो एक फैक्टर से हमेशा एक की वैल्यू निकलेगी और दो फैक्टर से दो की वैल्यू निकलेगी, तीन फैक्टर से तीन कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी, चार फैक्टर से चार की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ लेना। अब चूंकि यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, यहाँ पे है हमारे दो फैक्टर, 1 और 2, तो यहाँ पे हमारी 2 की ही कांस्टेंट निकलेगी। और बढ़िया बात यह है कि कांस्टेंट भी 2 हैं, यानी इन दोनों से हमारे दोनों कांस्टेंट की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। और जब वो वैल्यू निकल जाएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब देखो हमेशा, अब आप क्या करोगे, आप हमको सबसे पहले हम a की वैल्यू, सपोज दैट मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा ताकि ये हट जाए। अब इसको मैं 0 कैसे करूंगा, इसको मैं, ये 0 तब हो पाएगा जब x की जगह पे 1 आए, तो x की जगह पे 1 आएगा तो 1 माइनस 1 यानी 0 और पूरा ये 0 हो जाएगा और उसके बाद हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1 के, ये इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब -1 पीछे जाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को 0 के बराबर रख देते, इस पूरे को क्या रख देते, 0 के बराबर, तब ये 1 बन जाएगा और 1 बन जाएगा तो फिर ये 0 अपने आप ही हो जाएगा। तो सिंपल सा हम इसको 0 रखेंगे। सो कभी भी एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो तो जो लीनियर वाला फैक्टर होता है ना, ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर क्यों है, क्योंकि इसकी घात 1 है, तो लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल रख देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमेशा हमें किसी न किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, किसी न किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको ही रख रहा हूँ, आगे वाले को ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे कि समीकरण 2 में x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर x माइनस, मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पेपर में आपको इस तरीके से इसको लिखना है कि समीकरण में x माइनस 2 क्या, x माइनस 2 रखने पर। ठीक है, जब आप यहाँ पे जब x माइनस 2 रखोगे तो आप इसको इस प्रकार सॉल्व करोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद पेपर में आप एक और लाइन लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब अगर इस x का मान मैं समीकरण 2 में रखूं तो यहाँ पे देखो 2 में से 3, 2 माइनस 3 कितना हो गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे देखो, वैसे तो x माइनस 2 बराबर पूरा 0 है, बट अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमने लाइन लिखा है x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर,
एक्स माइनस एक्स बराबर 2 समीकरण इसमें रखेंगे, तो एक्स यहाँ पे अगर वैसे भी हम 2 रखें तो 2 में से 2 गए 0, और अगर पूरा एक्स माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो भी 0, तो एक्स माइनस 2 बराबर यहाँ पे 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, पीछे वाला टर्म हमारे पास बचेगा। और यहाँ पे चूंकि हमने x बराबर 2 रखना है तो 2 में से 1 गया 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो b की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी -1। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें -1 मिल गई, लेकिन अभी हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो a की वैल्यू के लिए हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि अब की बार पहले हमने ये वाला कांस्टेंट लिया था, और दूसरा हमने ये पहली बार हमने ये वाला फैक्टर लिया था, दूसरी बार हम ये वाला फैक्टर लेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा उन्हीं फैक्टर को 0 रखेंगे जो रैखिक हो, मतलब इस टाइप में हो, x-1 x+2 x-2 इस फॉर्म में हो, यानी रैखिक जो हो हम उन्हीं फैक्टर को 0 रखेंगे। अगर कोई द्विघात है तो हम उसको 0 नहीं रखेंगे, हम केवल उसको ही 0 रखेंगे जो लीनियर हो। क्यों? ताकि वो इजीली हमें एक वैल्यू दे दे। अगर द्विघात वगैरह होगा तो काफ़ी टाइम उसको सॉल्व करने में लगेगा, उसका पूरे फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें केवल लीनियर ही हमें करना है, लीनियर को ही हमने सॉल्व करना है ताकि हमें आसानी से कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, हमेशा आगे भी क्वेश्चन में आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो अब, क्योंकि अभी तो ये छोटा मोटा सवाल है ना, इसलिए यहाँ पे आराम से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, तो इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, कि केवल लीनियर वालों को ही लेना है, ऐसे नहीं कि आप क्वाड्रेटिक वालों को भी =0 के बराबर रख रहे हो। तो ओके, चलते हैं फिर अपने जो हमारा चल ही रहा था। ठीक है, ये बात बस ध्यान रखनी है, नोट अपने दिमाग में इसको फीड कर लो, एकदम फिट कर लो। ठीक है, अब फिर से हमने यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 ही है, समीकरण 2 में x - 1 बराबर 0 रखने पर, और उसके बाद ये लाइन लिखनी है, और उसके बाद x बराबर आ जाएगा 1। फिर से लाइन लिखने की x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब अगर हम इस वाले x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 = a, और x की जगह पे आएगा 1 - 2 और प्लस के b। अब चूंकि x - 1 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, अब इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहां से देखो -2 और यहां से आएगा -a, अब माइनस से माइनस कैंसल, तो a आ गया 2। अब यहां से a की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, और यहां हमें b की वैल्यू भी मिल चुकी है, और यहाँ हमें a की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब यहाँ से इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसके बाद ये पूरा इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से, और उसके बाद इसको लिखते जाएंगे, a की जगह पे 2 रखेंगे, b की जगह पे -1 रखेंगे, और ये प्लस तब हट जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और b की जगह आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये रहा हमारा पहला टाइप, इस प्रकार से आपको करना है। और जो जो चीजें नोट करने को मैंने बोली है उनको नोट यानी अच्छे से अपने दिमाग में फिट करके रखना है, इसी टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, और आगे के क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये पहला टाइप अच्छा लगा होगा। पूरे कॉन्सेप्ट की तरह मैंने आपको इजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आप समझ गए हैं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट बच्चों रहता है तो प्लीज कमेंट में अपने डाउट को जरूर दिया करो। लाइव क्लासेस के थ्रू भी मैं आपको आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, और शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपके डाउट को सॉल्व करने की प्रयास करता हूँ। सो डाउट जरूर, अगर डाउट रहता है तो पूछिएगा, ठीक है, जरूर पूछिएगा, आपके डाउट को मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमेशा हमारे चैनल UKT पाठशाला में बने रहेगा।